सवाल लगवाएंगे इस टॉपिक के, ठीक। और हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक। चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, देखिए इसमें का फॉर्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 sin a cos b, ठीक। तो क्या होता है sin a प्लस b और sin a माइनस b, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है 2 cos a sin b, ठीक। देखिए sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक। दोस्तों अब हम तीसरा नंबर देखेंगे, 2 cos a और cos b है, तो क्या होगा यहाँ पर cos a प्लस b cos a माइनस b, ठीक। चलिए फॉर्मूला नंबर 4, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b हमारा है, क्या कह रहा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक। दोस्तों आप लोग यहाँ आप लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि ये पहले माइनस क्यों आ गया और बाद में प्लस क्यों है, यानी कि a माइनस बी पहले क्यों है और a प्लस बी बाद में क्यों है। देखिए दोस्तों, जब हम इसको प्रूव किए थे तो दोनों तरह से बताए थे। अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो हमारा यहाँ a प्लस बी होगा, और यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी होगा, ठीक। चलिए हम अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक, और इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला नंबर 6, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन इंटू में क्या होगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक। चलिए फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, ठीक। फिर हम फॉर्मूला नंबर लास्ट फॉर्मूला नंबर देखते हैं 8, ठीक। देखिए क्या है cos c माइनस cos b, यहाँ पर इसके दो आंसर हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में sin d माइनस सी अपॉन 2। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर d माइनस सी इसलिए है क्योंकि जब हम इसको प्रूव किए थे दोनों तरह से बताए थे कि यहाँ d माइनस सी क्यों है, ठीक। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, क्योंकि जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है साइन 15 और कॉस 75, ठीक। 2 साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री, ठीक, कॉस 75 डिग्री। चलिए देखते हैं, इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 साइन ए और कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू प्लस में क्या होता है साइन ए माइनस बी, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 15 प्लस 75 प्लस में साइन 15 माइनस 75, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। यहाँ पर इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो साइन, इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, ठीक, 60 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि
साइन माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर -60 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम आगे करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, √3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपान में क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 साइन 15 इंटू में कॉस 75 डिग्री। ठीक, हम फार्मूला लगाएंगे, हमें फार्मूले में क्या दिख रहा है, 2 साइन ए और कॉस बी का इंटू में कॉस बी का फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो a प्लस बी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए तो 15 प्लस 75 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में, उसके बाद साइन 15 माइनस 75। ठीक, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम अगर 15 और 75 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90, और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा होता है। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक, फिर हम साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, 2 माइनस √3/2। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा अगला है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम इस क्वेश्चन को हटाते हैं, पहले आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम हटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कॉस 2 कॉस 22.5 डिग्री। ठीक, और क्या है, कॉस 67 यानी 67.5 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 कॉस ए और कॉस बी, यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, क्या है, 2 यहाँ पर 2 कॉस ए, सॉरी 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए, फॉर्मूला नंबर हमारा 3। देखिए यहाँ पर दोस्तों, फॉर्मूला नंबर हमारा 3, 2 कॉस ए कॉस बी यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 कॉस ए 2 कॉस बी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, कॉस 22.5 डिग्री प्लस में 67.5 डिग्री, और फिर प्लस, ठीक, प्लस में क्या होगा दोस्तों, प्लस में क्या होगा दोस्तों, कॉस क्या होगा 22.5 डिग्री माइनस में होगा 67.5 डिग्री। ठीक, फिर हम इसको आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉस हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, और
22 और 67 को ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, 45 डिग्री अपॉन 2 प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम देखिए, इसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक, 7 दूनी 14 और 2 छाछ 12 और एक 13, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार करते हैं, cos 45/2 माइनस 135/2। अब चलिए दोस्तों आगे करते हैं। cos, इसको हम ऐड कर लेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 और 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो गया 0, 5 में से 5 गया 0 हो गया, और 13 में से 4 गया, क्या हो गया दोस्तों, 9। ठीक, और यहाँ पर हम लगाएंगे -/2। फिर आगे करते हैं, cos, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस में cos यहाँ पर 45 डिग्री, वो भी माइनस में। ठीक, हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। cos 90 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ठीक, cos 90 क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 90 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का क्या होता है दोस्तों, 1/√2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/√2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 cos 22.5 डिग्री प्लस इंटू में cos 67.5 डिग्री। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, cos, उस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस रूप में कर लीजिए। ठीक, बटा के रूप में कर लीजिए, फिर इसको जोड़ घटा लीजिए। ठीक, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए हम इसको हटाते हैं। हम इस फॉर्मूले को भी हटाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें पूरे में आएगा। ठीक, चलिए हम इसको हटाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए साइन ए साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल साइन इज इक्वल क्या कह रहा है, 1/4 साइन ए साइन ए साइन क्या कह रहा है, 3a। हमारा क्वेश्चन है, हमें इसे प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, इसे हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल 1/4 साइन 3a। ठीक, हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले लिख लेना है क्या क्या दिया है, क्या क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, साइन ए साइन 60 साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/4 साइन 3a। ठीक, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, हम सब बताएंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इज इक्वल, यहाँ पर हम 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए साइन 60 साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, 1/2 को हम 1/2 साइन ए को हम बाहर ले लिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए 2 साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए। ठीक, फिर अगला देखिए, आगे देखिए, 2 1/2 साइन ए 1/2 साइन ए, और यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, या फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल होता है
कॉस ए माइनस बी अपान टू माइनस कॉस ए प्लस बी अपान टू। ठीक, ये फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, अपान में नहीं रहेगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है और इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए फिर हम क्या करेंगे आगे, 1/2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन 60 माइनस ए, और माइनस में क्या होगा 60 प्लस ए, फिर माइनस में cos 60 माइनस ए प्लस में 60 प्लस ए। चलिए आगे देखिए, 1/2 साइन ए, फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए 2 साइन 60 माइनस ए माइनस 60 प्लस ए, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस से हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस आएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर माइनस कॉस 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/2 साइन। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये टू टू हट जाएगा। ठीक, टू हट जाएगा, लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कॉस रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या रहेगा कॉस रहेगा, लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर 60 और 60 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और माइनस से क्या हो जाएगा कॉस माइनस 2a हो जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस और यहाँ पर होगा कॉस, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, चलिए हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए, साइन ए कॉस 2a हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर माइनस कॉस 120 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, -1/2 होता है। ठीक, -1/2 होता है। ठीक, चलिए 1/2 साइन ए, साइन ए कॉस 2a प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों इज इक्वल 1/2 साइन ए इंटू में कॉस ए, कॉस 2a। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 साइन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन ए, साइन ए कॉस 2a हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 साइन ए चलता रहेगा। ठीक, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 साइन ए और कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी यानी कि 2a हो जाएगा और प्लस में साइन ए -2a हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्लस में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर
और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1/4 साइन ए हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन 3a हो जाएगा प्लस में साइन माइनस ए हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1/4 साइन ए। ठीक, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/4, यहाँ पर अब हम इसको सॉरी अभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक स्टेप करते हैं। साइन 3a माइनस में साइन ए प्लस में 1/4 साइन ए हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए दोस्तों आगे करते हैं। अब इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 1/4 साइन 3a और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लस में सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 साइन ए इंटू में सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 साइन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि -1/4 साइन ए और प्लस में 1/4 साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर 1/4 साइन 3a। ठीक, जो किसके बराबर है, बराबर है आर एच एस के बराबर है। ठीक, आर एच एस के बराबर है। ठीक, चलिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए इज इक्वल 1/4 साइन 3a। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे और हमें क्या सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे। फिर हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए जो कि साइन ए माइनस बी और साइन ए 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये अब हम इसको क्या करेंगे 1/2 से 1/2 साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और फिर हम इसमें हम 2 से यानी कि इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस 2b कॉस 2a। ठीक, तो कॉस ए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में हमें 1/sin 3a और माइनस 1/4 साइन ए प्लस 1/4 साइन ए। ठीक, सेम है तो कट जाएंगे, सेम कट जाएंगे। ठीक, और माइनस प्लस में है। ठीक, अब देखिए दोस्तों 1/4 साइन 3a जो कि हमें सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों इस लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर की खत्म होते ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरा जितना पढ़ा हर टॉपिक का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। ठीक, एक वीडियो में मैं सारे फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नोटिस आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।